नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। इनका चैनल नेम BPD करके आ रहा है। इनका खुद का नाम नहीं लिखा है, तो आप जो भी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 मल्टीपल होकर आपके जीवन में आए। मैं आपके लिए पर्सनल डे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो प्यार और ब्लेसिंग आप मुझे भेज रहे हो 1000 मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। यह जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब चाहे इस रीडिंग को देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके ऑरा फील्ड में एक ऐसी फीमेल एनर्जी है जो हर वक्त यही प्रयास करती है कि कैसे आपको गिराया जाए। वो अगर मुस्कुराती भी है आपके सामने तो जैसे उसकी आंखों में जलन छुपी हुई होती है। वो फीमेल आपके साथ होने का दिखावा करती है, लेकिन कहीं न कहीं भीतर से वो यही चाहती है कि आप हार जाएँ, आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ें, आप ग्रो ना करें। और आज की इस रीडिंग में हम उसी महिला के बारे में देखेंगे जो हर कदम पे आप पे नज़र रखती है। आपकी वो महिला शत्रु जो हर कीमत पर आपको हराना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं यूनिवर्स उसके इरादों को विफल कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि टैरो में क्या एनर्जी आ रही है आपकी महिला शत्रु की। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मिरर्स की महिला शत्रु की क्या एनर्जी है, क्या इंटेंशन है इस महिला की। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटाकल, डेविल, 10 of wands, knight of swords, 7 of cups, hierophant, 2 of swords and justice। बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ पेंटाकल की है। इस महिला शत्रु ने आपके खिलाफ काफी सारी षड्यंत्र किए हैं। हर बार आपके खिलाफ कुछ न कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग वो करती आई है ताकि आप हर सिचुएशन में गिरे, हर सिचुएशन में आपकी हार हो। तो यहाँ पे ये 3 ऑफ पेंटाकल प्लानिंग और प्लॉटिंग को दर्शा रहा है आपकी महिला शत्रु के द्वारा। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में मेरी बेटी आ गई। देखिए, पहला कार्ड आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके महिला शत्रु की ऐसी एनर्जी को दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं आपसे कंपटीशन की भावना रखती है। बहुत ज़्यादा यहाँ कंपटीशन है इसके मन में हर बात से। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जैसे हर तरह से ये आपसे कम्पीट करती है, कंपैरिजन करती है। यहाँ पे ये हर तरह से आपको अपने जीवन में स्टक करना चाहती है, आपको गिराना चाहती है, चाहे फिर वो आपके रिश्ते हो गए, चाहे वो आपका करियर हो गया या फिर सामाजिक स्तर पे आपका मान सम्मान हो गया। ये चाहती है कि आप हर तरह से स्टक हो जाए। आप अपने जीवन में चारों तरफ से परेशानियों से घिरे रहे हैं। कहीं न कहीं यही इंटेंशन और एनर्जी इस महिला की आपके लिए है ना? आपकी एनर्जी कहीं न कहीं ऐसी है कि आपने अपनी तरफ से कभी भी इसे किसी भी प्रकार का कंपैरिज़न नहीं किया है या फिर किसी भी प्रकार का आपने दिखावा नहीं किया है। लेकिन फिर भी इस महिला की एनर्जी ऐसी है ना, जैसे कि ये आपको अपना दुश्मन मान चुकी है। कहीं न कहीं आपको लेकर के इसके मन में शत्रुता का भाव बैठ चुका है। ये कहीं न कहीं देखिए पीठ पीछे प्लानिंग, प्लॉटिंग करती है, आपकी नकल तक करती है या फिर आपके जैसे बनने का प्रयास भी इसका रहता है। और
इसका एक ही इंटेंशन है, आप अपने जीवन में, अपनी पूरी लाइफ में कभी ग्रो ना करें, कभी आगे ना बढ़े, लेकिन देखिए यूनिवर्स कहीं न कहीं इस महिला के अंदर की बेचैनी को, इसके अंदर की आग को, इसके अंदर की जो जेलसी की भावना है, इसको देख रहा है और इस वजह से कहीं न कहीं इस महिला पर इसके द्वारा किए गए सभी वार उलट भी रहे हैं। ये जिस परिस्थितियों में आपको फँसाना चाहती है, आपके लिए जो इसकी नेगेटिव इंटेंशन है, कहीं न कहीं उसमें ये खुद ही फँसती चली जा रही है, ये खुद ही उलझती चली जा रही है। ये आपको रोकने के प्रयास में कहीं न कहीं खुद ही पूरी तरह से अपनी लाइफ़ में स्टक हो गई है, इसकी ग्रोथ रुक गई। क्योंकि इस महिला की जो इंटेंशन है, वो खुद की ग्रोथ पे या खुद के परिवार की खुशियों पे ना होते हुए दूसरों की खुशियों को कैसे रोका जाए, दूसरों की खुशियों में कैसे आग लगाई जाए, जिससे उसका फ़ोकस इस पे रहता है। तो इस वजह से कहीं न कहीं ये खुद अपने जीवन में पूरी तरह से स्टक हो चुकी है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये महिला काफ़ी खुद को है ना कि एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली खुद को समझती हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की ये रही हो, जैसे इसका ये इंटेंशन हो कि आप पे किसी तरह से कंट्रोल करके चलना या सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो। ये कहीं न कहीं इसको है ना ईगो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अपने अंदर खुद का ही घमंड लिए जैसे ये घूमती हो, जबकि हो कुछ नहीं, है ना? ये इसको या तो सुंदरता का घमंड हो सकता है या खुद के बोलने का किसी भी प्रकार का या पैसे का कुछ भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जैसे इसको ईगो बहुत है, इसका ईगो बहुत हाई लेवल पे है। और ये कहीं न कहीं स्पेल वर्क में भी इन्वॉल्व है, लेकिन अब कहीं न कहीं उसके द्वारा किया गया स्पेल वर्क भी जैसे उसका साथ छोड़ रहा है कहीं। इसका आत्मविश्वास भी अब डगमगा रहा है और इसके अंदर जो है ना अब गुस्सा भरा हुआ है, हीन भावना भरी हुई है, जलन और द्वेष की भावना भरी हुई है। और ये आपकी चमक से, आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा घबरा रही है। क्योंकि आपने क्या किया ना बिना बोले, बिना लड़ाई किए भी सब लोगों के दिलों में जगह बनाई है अपनी अच्छाई की वजह से। और आप बहुत शांत नेचर के हो सकते हो, तो आपका ये शांत स्वभाव भी उसकी बेचैनी का कारण बना हुआ है। तो कहीं न कहीं इस महिला का है ना जलन, बेचैनी, ईर्ष्या अभी काफ़ी चरम सीमा पर है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये महिला आपके रातों की नींद उड़ाना चाहती थी, लेकिन कहीं न कहीं इसके खुद की रातों की नींद उड़ी हुई है, इसकी खुद की सोच के कारण, इसके खुद के ख़्यालों के कारण, ये अपनी ही सोच की जैसे कैदी बन चुकी है, इसके नेगेटिव थॉट्स इस पे हावी हो रहे हैं। ये सब दिन आपकी ग्रोथ के बारे में, आपको कैसे रोका जाए, आपको कैसे इफ़ेक्ट किया जाए, इसके बारे में सोच-सोच के जैसे खुद ही एक गहरे अंधकार में डूब रही है। जब भी आप ग्रो करते हो, वो कहीं न कहीं अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। बार-बार ये सोचती है कि आप इतने शांत क्यों हो? ये इतना इफ़ेक्ट लगा रही है, फिर भी आप प्रभावित क्यों नहीं हो रहे हो? और ये कहीं न कहीं इसकी जो चिंता है, अकारण चिंता जिसको हम कह सकते हो, ये इसकी एक मानसिक पीड़ा बन चुकी है, एक दर्द इसके लिए बन चुका है, जो इसने खुद ने बोया है। जो नफ़रत इसने बोई थी, वही अब इसका पीछा कर रही है। ये महिला सोचती थी कि ये आपको दर्द देगी, पीड़ा देगी, लेकिन कहीं न कहीं ये जो दर्द है अब इसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि इसका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पीछे खींचने पे, आपको गिराने पे है और जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं इसका स्ट्रेस, इसकी चिंता बढ़ती जा रही है और ये खुद अपनी चालों में भी उलझती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डाल रही है। जो आप पे जब असर नहीं कर रहे हैं, तो वो जाकर के उसे ही इफ़ेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटाकल देखिए आपने अपने जीवन में चाहे धीरे ही सही, एक धीरे-धीरे ही सही आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में और एक मजबूत तरक्की की तरफ आप बढ़ रहे हो, है ना? लेकिन कहीं न कहीं ये आप अपनी मेहनत और एफर्ट्स के दम पर हासिल कर रहे हो, है ना? बिना किसी को पीछे खींचे या बिना किसी को गिराए हुए।
और जो आपकी महिला शत्रु है वो एक शॉर्टकट की तलाश में है, या फिर ये कहूँ कि ये आपको गिरा करके खुद को ऊपर दिखाना चाहती है। उसकी ये कहीं न कहीं मंशा रही है। ब्रह्मांड आपकी भी नीयत को देख रहा है और उस महिला की भी नीयत को देख रहा है। सही और गलत यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है। तो आपकी बढ़ती हुई ग्रोथ, आपकी इस तरह से आगे बढ़ना, ये चीज़ कहीं न कहीं इस महिला को बहुत ज़्यादा अंदर से प्रभावित कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा कुंठित कर रहा है, उसकी मानसिक पीड़ा का भी जैसे ये कारण बन रहा है, क्योंकि ये औरत कभी भी आपको फलते-फूलते या खुश नहीं देख सकती। और जब-जब आप आगे बढ़ोगे, ये महिला कहीं न कहीं अंदर ही अंदर टूटती चली जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे डेविल की एनर्जी है दोस्तों। देखिए आपकी इस महिला शत्रु की जो एनर्जी है अब नकारात्मकता की हर हद को पार कर चुकी है ना? और ये एक तरह से कंट्रोल या नियंत्रण की हद तक पहुंच चुकी है कि ये आप पर कंट्रोल करने के लिए, आपको गिराने के लिए हर प्रकार के स्पेल का, नेगेटिविटी का भी सहारा ले रही है। ये आपकी लाइफ पर, आपकी हर चीज पर जैसे अधिकार जमाना चाहती है, आपके फाइनेंस को रोकना चाहती हैं, आपके जीवन की खुशियों को रोकना चाहती है। हो सकता है ये कभी अच्छी मित्र बन के आपके जीवन में आई हो कई लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए ये इनकी कोई रिलेटिव हो सकती है। लेकिन अब कहीं न कहीं ये जो महिला है, ये आपकी आत्मा को जैसे घोटने का प्रयास कर रही है, आपकी आत्मा को, आपकी सोल को स्टक करने का प्रयास कर रही है। उसकी जो है ना चाल, उसकी बोले गए हर शब्द, उसकी नज़र तक में जैसे एक ज़हर है, एक नेगेटिविटी है। वो एक नज़र से भी अगर आपके सामने देखे तो उसमें भी नकारात्मकता निकलती है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि आपको यूनिवर्स, डिवाइन आपको संरक्षण दे रहा है। चाहे वो कितनी ही बार, कितनी ही एफर्ट लगा ले, लेकिन वो आपको नहीं रोक सकती है। वो जितना आपके लिए जाल बुन रही है ना फ्रेंड्स, वो खुद ही उस जाल में फँसती चली जा रही है। वो ये नहीं जानती है कि वो चीज़ें जो वो आज कर रही है, उसका अंजाम आगे फ्यूचर में उसके लिए कितना बुरा होने वाला है। क्योंकि जिन चीज़ों का वो सहारा ले रही है, उन चीज़ों से निकल पाना उसके लिए फिर नामुमकिन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स का एनर्जी आ रहा है। देखिए इस महिला ने शायद आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हो कभी भी पास्ट में, है ना? किसी भी प्रकार का। बहुत ज़्यादा जैसे आपको टॉर्चर या मैनिपुलेट करने का प्रयास भी किया हो, लेकिन फिर भी आप झुके नहीं हैं। लेकिन अब जैसे एनर्जी ऐसी आ रही है, ये महिला खुद अपने कर्मों के तले दब रही है। ये अपने कंधों पे जैसे झूठ का, फ़रेब का, एक तरह से दिखावे का बोझ लेके चल रही है। क्योंकि इस महिला को अंदर ही अंदर आपसे हार जाने का दुःख है, आपसे हार जाने की तकलीफ है। इसकी ये भी एक डर है कि कहीं आप उसके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाओ, आप खुश ना हो जाओ अपने जीवन में, या आप सेल्फ डिपेंड ना बन जाओ। ये कहीं न कहीं देखिए ये अब अपने प्रयासों से थक तो चुकी है, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रही है। अभी भी जैसे वो आपको हराने की होड़ में लगी हुई है। दोस्तों देखिए ब्रह्मांड हर उस इंसान को हरा देता है जिसकी नीयत गलत होती है। वो कुछ समय तो चल सकता है, लेकिन आगे फिर उसकी हार निश्चित है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। ये एनर्जी ना उसके अंदर की बेचैनी को दिखा रहा है, उसके अंदर की जल्दबाजी को, कि वो आपको रोकने के लिए, आपको गिराने के लिए कितनी जल्दबाजी में है। मतलब वो सब कुछ जल्दी से जल्दी आपको गिरते हुए देखना चाहती है। इसके साथ ही देखो गुस्से में बौखला करके वो हर बार जल्दबाजी में आप पर वार करती है, बिना ये सोचे हुए कि आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपके आसपास ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से उसका किया कुछ आप पे असर नहीं करेगा। वो जल्दबाजी में ऐसे फैसले करती है, जल्दबाजी में ऐसा निर्णय लेती है और फिर खुद ही पछताती है, क्योंकि वो उस लेवल पे काम नहीं करता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उसके लिए गए ये फैसले जो आपके खिलाफ लिए हैं, इसके लिए बहुत नेगेटिव साबित हुए हैं। कई बार उसकी खुद की रातों की नींद इसी वजह से उड़ी है कि उसने जो वार आप पे किए, लौट के वो उस पे चले गए। उसकी फेंकी गई हर चाल अब उसे ही नुकसान पहुंचा रही है।
ये जो महिला है ना, जितना आपको रोकने का प्रयास करती है दोस्तों, ब्रह्मांड आपको उतना ही आगे बढ़ा रहा है, यूनिवर्स आपको उतना ही आगे बढ़ा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, ये महिला है ना, इस महिला ने आपको बहुत भ्रमित करने का प्रयास किया, आपको इतना उलझाया है अपने जीवन में कि आप खुद, मुझे लगता है इसको समझने में आपको काफी वक्त लग गया, उसकी असलियत समझने में आपको काफी वक्त लग गया। इसने चाहे किसी कैसे भी करके, किसी के थ्रू या नेगेटिविटी के थ्रू कुछ साइकिक चीजें आप पे भेज के आपके माइंड को काफी भ्रमित किया, लेकिन अब उसके खुद के जीवन में जैसे भ्रम ही भ्रम क्रिएट हुआ है। ये ना, ये समझ नहीं पा रही थी कि आपको कैसे रोकना है। देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये है कि अब आपको रोकने के लिए देखिए वो रास्ते ढूंढ रही है, लेकिन अब खुद भ्रमित हो रही है कि आखिर आपके साथ क्या किया जाए। इस महिला ने जो भी चुना है, झूठ, चालाकी, पीठ पीछे वार करना, ये सब अब तक उसके लिए गलत साबित हुआ है। तो अब ये खुद कंफ्यूज हो चुकी है, भ्रमित हो चुकी है कि क्या करना सही रहेगा। लेकिन आप ना एक ही राह पे डटे हुए थे, सच्चाई की राह पे, आप कभी भ्रमित नहीं हुए फ्रेंड। अब उनका मन, जो भी आपकी फीमेल शत्रु है, उसका जैसे मन बहुत ज्यादा उलझ चुका है, वो पूरी तरह से जैसे अपने किए हुए कर्मों में खो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। हायरोफेंट दिखाता है कि आपके अंदर एक दिव्य ज्ञान है जो शायद दिखाई ना दे, लेकिन महसूस सबको होता है। आपकी सोल एक गुरु की तरह है। यहाँ आपको आपके पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्त है, और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज लगती है, आप दिखावे से पूरी तरह से परे हो। दिखावा आपके जीवन में नहीं है, आप जो हो, जैसे हो, प्रत्यक्ष हो। और ये बात इस महिला को बहुत ज्यादा खटकती है, क्योंकि शायद या तो ऐसा है कि लोग उसको पूछते नहीं है, क्योंकि उसका बनावटीपन लोगों को दिखता है। और यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है जैसे आपने भी अब बहुत ज्यादा चुप्पी साध रखी हो, और ये चुप्पी इसको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इसके मन में काफी सवाल उठा रही है कि ऐसा क्या कर रहे हैं, इसके मन में डाउट क्रिएट कर रही है। इसे अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही है कि आपके पास असली ताकत आ कहाँ से रही है, आप क्या रिचुअल्स कर रहे हो, आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये चीज जैसे इसको बहुत ज्यादा बेचैन कर रही है, वो जानने के लिए उत्सुक है। लेकिन कहीं न कहीं यूनिवर्स और दिव्य शक्तियाँ आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। वो इस सच को नहीं जान सकती हैं कि आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है। उसे ऐसे लगता है ना, जैसे वो कर रही है वैसे भी आप भी कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। देखिए ये महिला है ना, इसने कभी आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित किया, कभी आपको बहुत उलझाया, लेकिन अब खुद एक द्वंद्व में फँसी हुई है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स इसके मेंटल ब्लॉकेज को दिखा रहा है। वो ना तो आगे बढ़ पा रही है, ना पीछे हट पा रही है, जैसे एक भंवर में फंस के रह चुकी है। उसे ये चीज समझ नहीं आ रही है तो अब इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए, इस लड़ाई को कंटिन्यू कैसे किया जाए, आपको कैसे रोका जाए, कैसे आपसे जीता जाए। उसकी हर चाल बेअसर हो रही है। वो अपने ही डर और अहंकार के बीच फंस चुकी है। इसका ईगो खुद पे इतना हावी हो रहा है ना कि वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। इसकी आंखों पे जैसे अपने ईगो की एक पट्टी बन चुकी है, इसके अहंकार की पट्टी है जो उतर नहीं पा रही है। वो सच देखने से डर रही है, सच्चाई को स्वीकार करने से डर रही है। इस सच्चाई को कि अब आप पहले जैसे नहीं हो, अब आप पहले जैसे कमजोर नहीं हो जो उसके हर बर्ताव को, उसके हर मैनिपुलेशन को सहन कर। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस आपके लिए आ रहा है। जस्टिस जो कि न्याय को, ब्रह्मांड के और यूनिवर्स के न्याय को दर्शाता है। उस महिला को हर कर्म का फल मिलेगा। आपने जिस धैर्य के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस सच्चाई के साथ अपना रास्ता चुना है फ्रेंड्स, सच का रास्ता, उसका परिणाम अब आपके सामने आ रहा है। आपकी महिला शत्रु का भी अब समय आ चुका है कि जब उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन के न्याय से कोई नहीं बच सकता। वो चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर ले, लेकिन ब्रह्मांड उस महिला की मंशाओं को जान चुका है, वो देख चुका है उनके सारे काले कारनामे।
अब हर तरह का धोखा, हर तरह का वार, हर तरह की नफ़रत जो उसने आपको दी थी शायद कभी, वो सारी उसी के जीवन में लौट के आएगी। जो महिला कभी आपको गिराना चाहती थी, वो महिला खुद ही अपने कर्मों के जाल में फँस चुकी है और आपकी पावर, आपकी शक्ति ही उसकी जैसे कमज़ोरी बन चुकी है, उसकी बेचैनी का कारण बन चुकी है। उसकी नज़रें जैसे अब आपकी नज़रों से नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स का न्याय हो रहा है। वो जताना भी नहीं चाहती, आपको बताना भी नहीं चाहती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इससे उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो अब आपका रास्ता मुझे पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी इस महिला शत्रु से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिलती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा आज की एनर्जी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।